यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नेता भी है जो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को अपना प्रिय मित्र मानता है, तो वहीं ममता बनर्जी को अपना दीदी मानता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? लेकिन हाँ, इस भारत की राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नेता भी है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ, यह वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को लोकसभा के चुनाव जीतने में काफी अहम भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर अब तक एक इलेक्शन स्ट्रेटजी के रूप में बहुत सारे इंडियन इलेक्शन में हिस्सा ले चुका है। जबकि प्रशांत किशोर एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे और एक इलेक्शन स्ट्रेटजी का काम होता है कि एक डाटा का इस्तेमाल करके अपने नेता को किस तरह जनता के सामने लाया जाए और कौन से मुद्दा उठाया जाए और किन मुद्दा पर वोट मांगे जाए। जो व्यक्ति इन सभी को बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ कर पाता है उसी को इलेक्शन स्ट्रेटजी कहा जाता है। और यह बात सच भी था कि प्रशांत किशोर देश के सबसे अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटजी भी माने जाते हैं। तभी तो वह नीतीश कुमार, राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के साथ भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रशांत किशोर कैसे देश के सबसे अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटजी बने और क्यों आज सभी पार्टियों से अलग होकर आज बिहार के ग्राउंड जीरो पर जाकर बिहार की फ्यूचर पॉलिटिक्स डेस्टिनी को बदलने के पीछे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की यह कहानी की शुरुआत होती है बिहार के रोहतास जिले के सासाराम गांव के कोनार गांव से। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद प्रशांत के परिवार बक्सर चले जाते हैं और वहीं से माध्यमिक शिक्षा पूरा करते हैं। प्रशांत के पिता वैसे तो एक डॉक्टर थे और शुरू से ही प्रशांत पर पढ़ाई को लेकर जोर देते रहते थे। उनके पिता का कहना था कि जेईई लेकर इंजीनियरिंग करो या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम देकर सिविल सर्विस को ज्वाइन करो। लेकिन प्रशांत किशोर को यह सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि वह चाहता था कि एक स्ट्रेटजिस्ट का पढ़ाई करेंगे और फिर वह दिल्ली निकल पड़ते हैं। और कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बीच में ही तबीयत खराब हो जाने के कारण वह बिहार चले जाते हैं और 3 साल के गैप लेने के बाद लखनऊ में अपने ग्रेजुएशन करते हैं और फिर 2 साल के गैप लेने के बाद वो हैदराबाद के अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और कुछ समय के बाद प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन की इंडिया विंग में जॉब करने लगते हैं और कुछ समय के बाद बिहार आकर यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करने लगा। जबकि कुछ साल बीतने के बाद प्रशांत के सीनियर उनके काम से काफी प्रसन्न होकर उन्हें यूनाइटेड नेशन दिल्ली के ऑफिस में काम करने का मौका दिया और वहां पर भी प्रशांत किशोर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया। जिसके बाद प्रशांत किशोर को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बुलावा आया। जिसके बाद प्रशांत किशोर वो अपने परिवार के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने लगा और वहां पर स्ट्रेटजिक्स और एग्जीक्यूशन का काम करने लगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद प्रशांत किशोर ने इंडिया के 4 डेवलप स्टेट पर हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका पर माल न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ एक रिसर्च पेपर लिखा। इसमें इंडिया के सबसे डेवलप स्टेट को भी क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि कैसे देश के डेवलप स्टेट भी कुपोषण को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और कुछ समय के बाद प्रशांत किशोर का यह रिसर्च पेपर जैसे ही पब्लिक हुआ तो गुजरात के लोग तो पढ़े ही थे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस रिसर्च पेपर को पढ़ा। और दोस्तों, रिसर्च पेपर इतना बढ़िया लिखा था कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रशांत किशोर से प्रभावित हो गए और खुद प्रशांत किशोर से संपर्क किया और कहा कि अगर आप सच में बदलाव करना चाहते हैं तो आप शिकायत क्यों करते हो। जिसके बाद नरेंद्र मोदी खुद प्रशांत किशोर को गुजरात के ग्राउंड पर काम करने के लिए इन्वाइट किया और कुछ समय बीतने के बाद प्रशांत किशोर अब अपने परिवार के साथ इंडिया वापस लौट आते हैं और इंडिया में ही काम करने लगते हैं। और जब गुजरात में 2012 में चुनाव होने वाले थे तो नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियली इलेक्शन स्ट्रेटजी के रूप में काम करा। यहाँ तक कि 2014 के इलेक्शन में भी मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पर काम किया। लेकिन मोदी जी इस चुनाव को जीत जाने के बाद प्रशांत किशोर ने मोदी जी से भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लिटरल एंट्री लाने की बात की तो पीएम मोदी थोड़ी सी हेजिटेट दिखे, इसीलिए प्रशांत किशोर ने मोदी जी से थोड़ी दूरी बना ली। जिसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक, जगत मोहन रेड्डी से लेकर एम.के. स्टालिन तक, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ भी बहुत बड़े लेवल पर काम किया। और इन नेताओं को स्टेट इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए प्रशांत किशोर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। लेकिन 2021 में ही कुछ ऐसा हुआ कि सभी नेता सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसे हो सकता है, जबकि प्रशांत किशोर खुद एक अनाउंस करते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं अब इस इलेक्शन स्ट्रेटजी का काम को क्यूट करता हूं। जबकि प्रशांत किशोर का मानना था कि इलेक्शन के वक्त ही थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पर काम होता है। इलेक्शन तो नेता जीत लेते हैं लेकिन इस बीच हार जाती है एक मासूम जनता जिसके साथ सालों दर सालों झूठे वादे और शोषण का सामना करना पड़ता है। और प्रशांत किशोर का जन्म स्थान बिहार में तो ये समस्या और भी बहुत ही ज्यादा दिखी जाती है। इसलिए प्रशांत किशोर जन स्वराज की शुरुआत की और आज गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्या को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।